ओम शांति। 5 मई 2024 के अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सार। टॉपिक है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। बाबा कहे ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी और सद्गुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या ना करें, ये राइट है या रॉन्ग है। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। ये भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किसमें करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा कहां से आया? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। तो न आपका तन है न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प सो करो। फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है, वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूं? एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहां और कैसे यूज करना है, मन को भी कहां और कैसे यूज करना है, तन को भी कहां लगाना है, ये सब पोता मेल होना चाहिए। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा करना इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प
समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। बचाओ। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजाएं। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे। दातापन जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया। अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा हैं और विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। आज का वरदान, सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। विस्तार है, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह ही देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।